पतंजलि योग सूत्र की व्याख्या में हम ओशो द्वारा जो व्याख्या की गई है उसको देख रहे थे और हमने वृत्तियां पढ़ना शुरू किया था और आज हम चौथी वृत्ति यानी निद्रा की बात करने वाले हैं। आप मैं सब लोग सोते हैं, लेकिन यहाँ निद्रा किस दृष्टिकोण से पतंजलि ने चौथी वृत्ति के रूप में निद्रा को कहा है, ये ओशो समझाते हैं। ओशो कहते हैं जहां तक तुम्हारी बाहर गतिमान चेतना का संबंध है, निद्रा का अर्थ है मूर्छा। तुम्हारा चेतन स्वयं में ही बहुत गहरा चला गया है, क्रिया रुक गई है, सचेतन क्रिया रुक गई है, मन कार्य नहीं कर रहा। निद्रा अक्रिया है मन की। यदि तुम सपना यदि यदि तुम्हें सपना आ रहा है तो वह निद्रा नहीं है। तुम केवल जागने और सोने के बीच हो। तुमने जागना छोड़ दिया है, लेकिन अभी तुमने निद्रा में प्रवेश नहीं किया है। तुम तो बस बीच में हो। निद्रा का अर्थ है एक समग्र निर्विषय अवस्था। कोई क्रिया, कोई चेष्टा मन में नहीं है। मन पूरी तरह लीन हो गया है। वह विश्राम में है। वह निद्रा सुंदर है। वह जीवनदायिनी है। तुम इसका उपयोग कर सकते हो। और यदि तुम जानते हो कि इस निद्रा का उपयोग कैसे करना है, तो यह समाधि बन सकती है। समाधि और निद्रा बहुत भिन्न नहीं है। अंतर केवल यही है कि समाधि में तुम जागरूक रहोगे, दूसरी हर चीज समान होगी। निद्रा में हर चीज वैसे ही होती है। फर्क केवल यही है कि तुम जागरूक नहीं होते। तुम उसी आनंद में होते हो जिसमें बुद्ध ने प्रवेश किया है, जिसमें रामकृष्ण जीते हैं, जिसमें जीसस ने अपना घर बनाया। गहरी निद्रा में तुम उसी सुखद अवस्था में होते हो, लेकिन तुम जागरूक नहीं होते हो। सुबह तुम अनुभव करते हो कि रात अच्छी रही। सुबह तुम तरोताजा, सजीव, परिपुष्ट अनुभव करते हो। सुबह तुम अनुभव करते हो कि रात सुंदर थी, लेकिन यह मात्र परिणाम बोध है। तुम नहीं जानते कि नींद में क्या घटित हुआ, वास्तव में क्या घटित हुआ। तब तुम होश में नहीं थे। निद्रा को दो ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पहला ध्यान के स्वप्न में और दूसरा सहज विश्राम की तरह। लेकिन तुमने वह भी खो दिया है। वास्तव में लते अब निद्रा में जा ही नहीं पाते। वास्तव में बहुत से लोग अब निद्रा में जा ही नहीं पाते। वे लगातार सपने ही देखते चले जाते हैं। कई बार बहुत कम क्षण के लिए वे निद्रा को छूते हैं और तब फिर उन्हें सपने आने लगते हैं। निद्रा की चुप्पी, निद्रा का वह आनंदमय संगीत अज्ञात हो गया है। तुमने उसे नष्ट कर दिया है। स्वाभाविक निद्रा तक विनिष्ट हो गई है। तुम इतने शिक्षित और उत्तेजित हो कि मन पूरी तरह से विवरण विलीन में नहीं रह उतरता। लेकिन पतंजलि कहते हैं कि नैसर्गिक निद्रा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, और यदि तुम नींद में सचेत हो सकते हो तो यह समाधि बन सकती है, यह आध्यात्मिक घटना बन सकती है। तो विधियां हैं, और हम आगे बाद में उन पर विचार करेंगे कि निद्रा ध्यान और जागरण कैसे बन सकती है। गीता में कहा है कि योगी निद्रा में भी सोता नहीं है, वह नींद में भी सचेत बना रहता है। उसके भीतर कुछ जागरूक बना रहता है। सारा शरीर निद्रा में डूब सकता जाता है, मन उतर जाता है निद्रा में, लेकिन साक्षी बोध बना रहता है। कोई जागता रहता है। मीनार जैसी ऊंचाई पर कोई दृष्टा बना ही रहता है। तब निद्रा समाधि बन जाती है। वह परमात्मा आनंद उल्लास बन जाती है। और अंतिम मन की पांचवी वृत्ति है स्मृति। इसका भी उपयोग या दुरुपयोग हो सकता है। यदि स्मृति का दुरुपयोग किया जाता है तो भ्रांति बनती है। वास्तव में तुम्हें कुछ याद भी रह जाए तो भी तुम निश्चित नहीं हो सकते कि उस समय उस तरह घटित हुआ था या नहीं। तुम्हारी स्मृति विश्वसनीय नहीं है। तुम इसमें बहुत सारी चीजें जोड़ सकते हो। इसमें कल्पना प्रवेश कर सकती है। हो सकता है तुम इससे बहुत सारी चीजें निकाल दो। तुम इसके साथ बहुत कुछ कर लो।
जब तुम कहते हो यह मेरी स्मृति है, यह बहुत संस्कारित होती हुई है, बहुत बदली हुई। वह वास्तविक नहीं होती। सब कहते हैं उनका बचपन बिल्कुल स्वर्ग जैसा था, और बच्चों की ओर देखो, ये भी फिर बाद में यही कहेंगे कि उनका बचपन स्वर्ग था, लेकिन अभी भी दुख उठा रहे हैं। और हर बच्चा जल्दी बड़ा हो जाने के लिए, व्यस्क हो जाने के लिए लल करता है। हर बच्चा सोचता है कि वयस्क लोग मजे कर रहे हैं, हर चीज जो रस लेने योग्य है वो उसका रस ले रहे हैं। वे शक्तिशाली हैं, वे सब कुछ कर सकते हैं, और वह स्वयं निस्सहाय हैं। बच्चे सोचते हैं वे कष्ट पा रहे हैं, लेकिन ये बच्चे भी बड़े हो जाएंगे जैसे कि तुम बड़े हो, और तब याद बाद में वे कहेंगे बचपन सुंदर था, बिल्कुल एक स्वर्ग। तुम्हारी स्मृति विश्वसनीय नहीं है, तुम कल्पना किए जा रहे हो, तुम केवल अपने अतीत को आगे प्रक्षेपित कर रहे हो। तुम अनुभव के प्रति सच्चे नहीं हो, और तुम इसमें से बहुत सारी चीजें छोड़ देते हो। वह सब जो कुस्वप्न है, वह सब जो उदास था, वह सब जो दुखद था, तुम छोड़ देते हो। लेकिन वह सब जो सुंदर था, तुम बचाए रहते हो। वह सब जो अहंकार को बल देता था, तुम याद रखते हो। और वह सब जो बल नहीं देता, तुम छोड़ देते हो। इसलिए हर आदमी के पास छोड़ दी गई स्मृतियों का एक विशाल गोदाम होता है, और जो कुछ भी तुम कहते हो सच नहीं है, क्योंकि तुम ठीक ठीक याद नहीं रख सकते। तुम्हारे केंद्र बिल्कुल ही घपले में हैं। वे एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं और एक दूसरे को अस्त व्यस्त कर देते हैं। सम्यक स्मृति, बुद्ध ने तो ध्यान के लिए सम्यक स्मृति शब्द का प्रयोग किया है। पतंजलि कहते हैं स्मृति के सम्यक होने के लिए अपने प्रति रूप से सच्चा होना पड़ता है। केवल तभी स्मृति सही हो सकती है। जो कुछ भी घटित हुआ है, अच्छा या बुरा, उसे परिवर्तित मत करो। जो जैसा है उसे वैसा ही जानो। ऐसा बहुत कठिन होता है, यह दुष्कर है। साधारणतया तुम चुन लेते हो और बदल देते हो। अपना अतीत जैसा था उसे वैसे ही जान लेना तुम्हारी सारी जिंदगी को बदल देगा। जैसा तुम्हारा अतीत था, यदि तुम उसे ठीक से जान लेते तो तुम भविष्य में उसे दोहराना नहीं चाहोगे। अभी हर आदमी रुचि ले रहा है कि अतीत को परिवर्तित रूप से कैसे दोहराया जाए, लेकिन जैसा अतीत था उसे यदि तुम ठीक से जान लेते तो तुम उसे दोहराना नहीं सारे अतीत से मुक्ति कैसे हुआ जाए, इसके लिए समय की स्मृति तुम्हें प्रेरणा शक्ति देगी। यदि ये स्मृति सही है तो तुम पूर्व जन्मों की स्मृतियों में भी जा सकते हो। यदि तुम सच्चे हो तब तुम अतीत की स्मृतियों में जा सकते हो। तब तुम्हारी केवल एक इच्छा होगी कि सारी निरर्थकता का अतिक्रमण करना। लेकिन तुम सोचते हो कि वह अतीत सुंदर था, और तुम सोचते हो कि भविष्य सुंदर बनने वाला है, और केवल वर्तमान ही गलत है। लेकिन कुछ दिन पहले अतीत वर्तमान ही था, और भविष्य कुछ दिनों पश्चात वर्तमान बन जाएगा। और हर वर्तमान गलत है, और हर अतीत हमेशा सुंदर लगता है। भविष्य हमेशा सुंदर लगता है। यह भ्रांतिपूर्ण स्मृति है। अतीत को प्रत्यक्ष ढंग से देखो, उसे बदलो मत। अतीत जैसा था उसे देख लो, लेकिन हम बेईमान हैं। हर आदमी अपने पिता से नफरत करता है, लेकिन यदि तुम किसी से पूछो तो वह कहेगा कि मैं अपने पिता से प्रेम करता हूँ। सबसे अधिक मैं अपने पिता का आदर करती हूँ। हर औरत अपनी माँ से नफरत करती है, लेकिन पूछो हर औरत कहेगी मेरी माँ। वह तो बिल्कुल दिव्य है। यह भ्रांतिपूर्ण स्मृति है। जिब्रान की एक कहानी है।
एक रात माँ और बेटी अचानक उठ गईं। दोनों निद्राचारी थीं, स्लीप वॉकर। फिर वे दोनों बाग में टहलने गईं, नींद में ही। वे स्लीप वॉकर थी, वह बूढ़ी सी। वह माँ बेटी से कह रही थी, तेरा कारण तू कुतिया, तेरे कारण मेरा यौवन नष्ट हो गया है। तूने मुझे नष्ट किया। अब हर आदमी जो घर में आता है तुझे देखता है, मुझे कोई नहीं देखता। माँ एक गहरी ईर्ष्या व्यक्त कर रही थी, जो हर माँ को होती है जब उसकी बेटी युवा और सुंदर हो जाती। ऐसा हर माँ के साथ होता है, लेकिन इसे भीतर छिपा कर रख लिया जाता है। और बेटी कह रही थी, तू सड़ियल बुढ़िया, तेरी वजह से मैं, मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकती। तू ही अड़चन है, हर कहीं तू ही अड़चन है, बाधा है। मैं प्रेम नहीं कर सकती, मजे नहीं कर सकती। और तभी अचानक शोर के कारण वे दोनों जाग गईं। किसी बोली, मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें सर्दी लग सकती है, अंदर जाओ। और बेटी बोली, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और यह सर्दी की रात है। आओ माँ, बिस्तर में लेटो। मैं पहली बार जो हो रही थी, अचेतन मन से चली आ रही थी। अब वे फिर अभिनय कर रही थी। वे जाग गई थी। अचेतन मन चला गया था और चेतन मन आया था। अब पाखंडी हो गई थी। तुम्हारा चेतन मन पाखंडी है। अपनी स्मृतियों के प्रति सच्चे तौर पर ईमानदार होने के लिए कठिन प्रयास में से सचमुच गुजरना पड़ता है। और तुम्हें सच्चा होना पड़ता है, चाहे कुछ हो। तुम्हें नग्न स्वप्न से वास्तविक होना पड़ता है। इसे तुम्हें जानना ही होगा कि तुम सचमुच क्या चाहते हो। अपने पिता के बारे में, अपने माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपनी बहन के बारे में, जो तुम वास्तव में सोचते हो और अतीत में जो तुम्हारे साथ घटित हुआ है, उसे तोड़ो मरोड़ो मत, बदलो मत, सवारो मत। वह जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। यदि ऐसा हो जाता है तो पतंजलि कहते हैं यही बात मुक्ति बन जाएगी। तुम इसे छोड़ दोगे, सारी बात निरर्थक है। तुम इसे फिर भविष्य में प्रक्षेपित करना नहीं चाहोगे और तब तुम एक पाखंडी नहीं रहोगे। तुम वास्तविक सच्चे निष्कपट हो कर रहोगे। तुम प्रामाणिक हो जाओगे और जब तुम प्रामाणिक हो जाते हो, तुम चट्टान की भांति हो जाते हो। कोई चीज तुम्हें नहीं बदल सकती, कोई चीज भ्रम पैदा नहीं कर सकती। तुम तलवार जैसे हो गए हो। जो कुछ गलत है उसे तुम काट सकते हो, जो कुछ सही है उसे तुम गलत से अलग कर सकते हो। और तब मन की स्पष्टता उपलब्ध हो जाती है। वह स्पष्टता, स्वच्छता तुम्हें ध्यान की ओर ले जाती है। वह स्पष्टता विकास के लिए बुनियादी जमीन बन सकती है, विकसित होकर अतिक्रमण में उतरने के लिए। आज इतना ही। तो हमने 3 प्रवचन देख लिए हैं एंड मुझे पता है आपको बहुत चीजें समझ आई होंगी। मैं मेरे माँ से ये बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल थ्योरेटिकली नहीं कह रही हूँ, बल्कि प्रैक्टिकली कह रही हूँ, क्योंकि मैं बताती हूँ। सबकी माएँ कहती हैं मोबाइल मत चलाओ। मेरी माँ कहती है मोबाइल चलाओ, बहुत चलाओ। सबकी माँ कहती हैं तुम किसी से विवाह मत करना, शादी मत करना। मेरी माँ उल्टी कहती हैं कि तुम विवाह कर लेना। हाँ, वहाँ एक चाल है और मैं उससे शायद नफरत करती हूँ, लेकिन मैं कभी इसको नहीं कर पाई हूँ क्योंकि हाँ, मैं भी पाखंडी थी। वो विवाह करवाना चाहती हैं मेरा कई दफा। उन्होंने जो कि एक बहुत ही रूढ़िवादी महिला है, जो कि एक बहुत ही परंपरावादी महिला है, जो कि जिंदगी भर से केवल समाज के ताने बाने को, समाज के
समाज की बुराइयों को, कुरीतियों को धो रही हैं, वो अब इतना कहने के लिए शायद मजबूर हो गई हैं कि तुम किसी से भी प्रेम कर सकती हो, शादी कर सकते हो। वो तुम्हारी कास्ट जाति से नहीं है तो भी चलेगा, तुम्हारे धर्म से नहीं है तो भी चलेगा, तुम्हारे तुम बस विवाह कर लेना। लेकिन आज भी अगर गलती से मैं उनसे विवाह की बात करूं कि वो लड़की लड़की का विवाह हो सकता है, मतलब उनको समझाने के लिए, तो वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी अभी भी। तो अभी वो हैं, संकीर्ण हैं, और एक नफरत उनके अंदर मुझे बहुत तीव्र तरह से उठती है, मैं पाखंड नहीं करूँगी। वो नफरत है पैसों को लेके। वो पैसे से चिपकी हुई रहना चाहती हैं। वो हर चीज़ में मुनाफ़ा देखती हैं और वो मुझे ऐसा ही बनाना चाहती हैं। जब मैं अपनी बचपन की महिला मित्र जो हैं मेरी, मेरी जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, चाइल्डहुड फ्रेंड, एक लड़की है पूजा। तो जब मैं पूजा से बात करती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जब मैं किसी से भी बात करती हूँ तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मतलब दुनिया में मैं किसी से भी बात कर रही हूँ तो उन्हें लगता है तुम टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो, तुम अपना काम करो ना। अगर मैं किसी अच्छे इंसान से बात कर रही होती हूँ तो वो कहती हैं हाँ बात करो। अच्छा इंसान उनकी नज़र में जैसे मेरे टीचर्स हुई, मेरी मैम हुई, वो इंसान हुए जो जब भी मुझे उन पे एक चीज़ और पे नफ़रत आती, मैं जब किसी की मदद करने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे उस जगह, उस स्थान से भी अलग कर देती। मैं अगर किसी लड़की की, महिला की या किसी भी इंसान की मदद करना चाहती हूँ तो मुझे बहुत सुनना पड़ता है उसके बाद, और इस वजह से मुझे उनसे बहुत घोर तीव्र विरोध जागता है। और ये बात मैंने कभी किसी से कही नहीं है क्योंकि कोई समझेगा नहीं। जब वो सुने अ, ऐसा कह ही दिया, उन्होंने जो कह दिया वो तो बहुत ऊंचा है। मुझे इसमें बिल्कुल नहीं है कि वो मुझे जीने नहीं देती हैं, मुझे बहुत खुली छूट है। और एक खुली छूट उन्होंने नहीं दी है, ये मैंने मेरे व्यक्तित्व की वजह से मैंने ऐसा खुद को बनाया है कि किसी को, मैं कहीं भी रात को जाऊं दिन में जाऊं, कोई एक बार रोक सकता है लेकिन दूसरे क्षण वो मजबूर होगा, जो मैं करना चाहती हूँ मैं वही करूंगी। तो मैं ऐसे बन चुकी हूँ। लेकिन अभी हैं तो उन्हें, पर मुझे इन सब चीज़ों पे नफरत होती है। अ, नफरत शब्द अच्छा नहीं है। क्या शब्द सही है? नफरत मतलब एक समय, पर्टिकुलर समय पे मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें उनके अंदर अच्छी नहीं है। मुझे उनके लिए दया आती है, नफरत नहीं होती है और करुणा आती है। क्यों? क्योंकि वो कभी आज़ाद ही नहीं हुई। कभी भी, अभी बचपन से लेके आज तक की ज़िंदगी में 17.5 साल की उम्र में शादी होने से लेके 18-19 की एज में मैं पैदा हो जाती हूँ और 23 की एज तक हम तीनों भाई बहन पैदा हो जाते हैं। तो बचपन से लेके आज तक वो एक क्षण के लिए आज़ाद नहीं हुई है। वो स्वतंत्रता जानती ही नहीं है तो बच्चों को क्या दे पाएंगे। जब एक इंसान खुद स्वतंत्र होता है तो वो दूसरे को स्वतंत्रता दे सकता है। अब फिर भी मैं तो अपने तरह की इंसान हूँ तो मैं स्वतंत्र रही हूँ। पिछले 3-4 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा, और बचपन से ही हूँ। किसी के सामने एक मुखौटा पहन के रखती हूँ कि हाँ मैं तुम्हारी बात मान रही हूँ, सोसाइटी की बात मान रही हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मैं वही करती हूँ जो मुझे करना होता है। ना मैं भाई बंधु, ना माँ, ना किसी की नहीं सुनती हूँ। मुझे जो करना है वो करना है। हाँ, एक मुखौटा, एक पाखंड, एक एक दिखावा, एक एक अम, एक अभिनय मैं हमेशा करती रहती हूँ कि मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन वास्तविकता है मैं किसी की कोई बात नहीं मानती हूँ। ये सच है, इतना कड़वा सच कि मैं किसी से कह दूँ तो कोई मुझे घर में प्यार ना कर पाए। लेकिन माँ की ममता बहुत अजीब होती है। माँ, जब आप इतने कठोर हो जाते हो, जब आप बिल्कुल तय कर लेते हो, आप बिल्कुल क्लियरिटी से होते हो कि मैं यही करूँ, आपके अंदर जब कन्फ्यूजन नहीं होता तो आपके मम्मी पापा चाहते हो ना चाहते हो उन्हें आपके साथ खड़ा होना पड़ता है। मेरे केस में यही हुआ है।
वो नहीं चाहती हैं, लेकिन अब वो चाहती हैं मैं जैसे जीती हूँ, क्योंकि जिन सब लोगों ने उनको परेशान किया, मैंने उनको महत्व ही नहीं दिया। मैंने उनके मुंह पे सीधा दरवाजा बंद कर दिया कि उनके लिए मेरे गेट खुले ही नहीं है। तो इस वजह से मैं एक बहुत ज़्यादा ऐसी इंसान हो गई हूँ कि मुझे मेरी माँ के लिए दया आती है कि वो आज तक के जीवन में कभी स्वतंत्र हुई ही नहीं है, किसी से नहीं, खुद से वो। उन्हें इतना समाज ने एक, जैसे मेरे पिता नहीं है तो उन्हें चूड़ियां पहनना, तैयार होना, काजल, बिंदी, टीका, लिपस्टिक, जो एक आम महिला की जिंदगी होती है, वो सब उनसे मात्र 23 साल की उम्र में छीन लिए गए। तो वो औरत जो 23 से लेके 25, जब मैं बचपन में रही होंगी, मैंने उनको बोलते ही नहीं देखा है, मैंने उनको हंसते ही नहीं देखा है। फोटो क्लिक करवा अभी 2019 तक, 18 तक वो कभी फोटो नहीं खिंचवाती। बहुत ज्यादा जब कोई कहता कि खिंचवाओ 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 खिंचवाओ, तब कभी एक आध फोटो में पूरा घूंघट किए खड़ी रहती। तो जिस औरत को कभी स्वतंत्रता नहीं मिली है, तो मैं मेरे मन में उनके लिए ना नफरत है ना विद्रोह है। अब मुझे सिर्फ उनके लिए दया और करुणा है कि कैसे उनका पूरा जीवन व्यतीत हो गया। वो समाज से लड़ नहीं सकती, उनमें हिम्मत ही नहीं है समाज से लड़ने की। वो हमें भी यही सिखाना चाहती हैं, लेकिन मैं थोड़ी अलग हूँ। मैंने कह दिया है कि मैं समाज का एक भी नियम तो नहीं मानूंगी। मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। मैं वही करूंगी जो मेरा अंतःकरण कहेगा। मैं वही करूंगी जो मैं हूँ। मैं दुनिया के सामने कोई मुखौटा, कोई लिपस्टिक, कोई काजल, कोई बिंदी नहीं लगा पाऊंगी। मैं जैसी हूँ प्राकृतिक रूप से, मैं वैसे ही रहूंगी। हाँ, कभी वीडियोस बनाते हुए फिल्टर यूज कर लूंगी, क्योंकि मेरे पिंपल्स देख के, मेरा मुहासा देख के, मेरा मुंह का वो देख के किसी को घृणा भाव पैदा हो सकता है, और वो महत्वपूर्ण मेरी बात सुनने से रुक सकता है। तो मैं फिल्टर लगाऊंगी, जरूरी होगा तो मैं घर पे भी फिल्टर लगाती हूँ, माँ के सामने भी फिल्टर लगाती हूँ बहुत दफा। तो आपके मन में भी ऐसा कोई होगा माँ और पिता के प्रति विद्रोह? अब पिता के प्रति विद्रोह का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं मात्र जब 5 साल की थी तब वो चल बसे, और उनकी मृत्यु एक गहरा रहस्य है हमारे जीवन में। क्योंकि उनकी डेथ के बाद 1-2 महीने तक उनकी बॉडी नहीं मिली। उसके कई वर्ष पहले से वो बहुत ज्यादा ईश्वर में विश्वास करते थे। क्या सच है क्या झूठ है आज तक ना मैं जानती हूँ, ना मुझे पता है कि उनके साथ क्या हुआ, क्या घटित हुआ। उन्होंने हरिद्वार में राम, लक्ष्मण, हनुमान जी को देखा, सीता को देखा, ऐसा वो कहते हैं। अब ये केमिकल रिएक्शन है, उनके मन का वहम था, क्योंकि ये सब रियलिटी में है नहीं है, ये भी एक वो है। हमारे गांव के मंदिर में उन्हें हनुमान जी दिखाई देते थे, जो कि हनुमान जी का मंदिर था। उन्होंने हनुमान जी की एक शादीशुदा होते हुए पूजा की थी, तो कई लोग कहते हैं कि उनकी पूजा बिगड़ गई थी। जब वो पेशे से एक डॉक्टर थे, तो कुछ लोग जब वो लास्ट टाइम आ रहे थे तो कहते हैं कि उनको वो पागल हो गए थे, उनका दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। ऐसे जाने ऐसी हजारों कहावतें, हजारों कहानियां उनके बारे में मैंने सुन रखी हैं बचपन से, और उनकी कि वो आएंगे ये भी सुन रखा है, क्योंकि उनकी जो वास्तविक शरीर या बॉडी कहते हैं वो तो नहीं मिली थी, अस्थियां मिली थी। तो नहीं है पता कि वो हैं नहीं है। आज 20 साल हो गए हैं, मैं 25 साल की हो गई हूँ, मतलब 20 साल होने वाले हैं। तो पिता से विद्रोह नहीं है। हाँ, बचपन में विद्रोह था कि वो क्यों चले गए छोड़ के, क्योंकि तब मुझे ऐसा लगता था कि वो जानबूझ के गए हैं।
और कई लोग कहते हैं कि जैसे वो कहते रहते थे कि उन्हें संन्यास लेना है जिंदगी से, उन्हें संत बनना है, उन्हें जीवन के जो माया होती है, घर होता है, इन सब से कहीं दूर जाना है। और एक बार वो चले भी गए थे छोड़ के सब कुछ। तो कई लोग कहते हैं कि वो कहीं साधु संत हैं, कभी आएंगे लौट के। ऐसी बहुत कहानियां उनके बारे में। तो तब तो मैं नहीं समझ पाती थी, लेकिन आज मैं समझ सकती हूँ कि अगर अगर उन्होंने घर इस सब के लिए छोड़ा था तो ठीक था, उन्हें शायद नहीं रहना था। विद्रोह था बचपन में बुद्ध का, जब कहानी पढ़ी थी यशोधरा। यशोधरा में मैं बुद्ध को बहुत बुरा मानती थी, क्योंकि मैं बुद्ध को नहीं जानती थी कि क्यों भागे थे वो, क्या था कारण। तो पिता से विद्रोह मत बचपन में था, इतना था कि वो छोड़ के चले गए। और मैं हर बस में बहुत लंबे टाइम तक, 15 साल की थी तब तक, किसी भी बस में बैठती तो उन्हें देखती ही रहती कि कभी कहीं किसी जगह शायद वो मुझे मिल जाएंगे, शायद मैं उन्हें पहचान लूंगी। बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, वो मुझे मिले नहीं। और आज लगभग 20 साल होने को है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं भी या नहीं है। पर उनके बारे में सोचने से मुझे शांति मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में आप कल्पना शक्ति बहुत गहरी कर सकते हो, तो उनके बारे में कल्पनाएं कर सकती हूँ। बाकी वो एक अच्छे इंसान थे या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि जब मैं मात्र 5 साल तो मैं उनके साथ रही ही हूँ। तो उससे पहले जब मैं 2-3 साल की या 4 साल की, अब पता नहीं कि कितने साल की थी, तो एक बार कुछ वो पढ़ा रहे थे, तो ऐसी सीढ़ियां लगी हुई थी, तो ऊपर से ही फेंक दिया था मुझे। एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, ये सोच के मुझे, ऐसा मुझे नहीं है ध्यान, ऐसा माँ कहती है। वो मुझे मंदिर लेके गए थे यहाँ पास के किसी, आ, वो डायरी लिखते थे, बट वो डायरी मुझे सारी की सारी तो नहीं मिली है। वो मांस शराब खाते पीते, वो एक गहराई में थे। ये तो था थोड़ा तो था। अब पता नहीं कि, अब मुझे उनसे विद्रोह नहीं है। अगर वो गए थे साधु बनने के लिए, तो मैं आज समझ सकती हूँ कि क्या उन्हें ऐसा लगा होगा कि उन्हें घर छोड़ना है, उन्हें साधु बनना है। और अगर वो नहीं रहे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, तो ईश्वर के पास होंगे। अब ईश्वर के पास होंगे का मतलब है कि जैसा हम आम बोलचाल में कहते हैं कि नहीं है ऐसा। पर ये मेरी जिंदगी का एक रहस्य मात्र है, जिसे मैं इतनी दिव्य इंसान हूँ कि मैं ये जान पाई हूँ आज तक, ना शायद आगे जान पाऊंगी कि उनके साथ सच में क्या हुआ था। कल्पनाएं हम करते रहते हैं, मैंने भी बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी थी बचपन से। तो ये था मेरा, जो कि मैंने आज सुनाया है। आपके मन में भी आपके माँ पिता के लिए विद्रोह हो सकता है, कोई भाव हो सकता है जो शायद आप उनसे नहीं कह पाता। तो अपने आप को समझिए। धन्यवाद।